मैम साहब 100 रुपये हो गए आपके। ठीक है, थैंक यू। मैम साहब आपने पैसे तो दिए नहीं। किस बात के पैसे दूं तुझे? तेरे यहाँ से ना मैं अभी 2 दिन पहले फ्रूट्स लेकर गई थी और सारे फ्रूट्स ना सड़े हुए निकले। तो फिर अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सब दोबारा रिप्लेस करके देने की। क्यों दूं पैसे? क्यों झूठ बोल रहे हो मैम साहब? हम तो रोज मंडी से ताजे फ्रूट लेके आते हैं, आप ऐसे ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। देख, मुझे ना कुछ भी नहीं पता। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ, समझ गई ना तू? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? गरीब का हक मारेंगी ना आपको बद्दुआएं लगेंगी। ओ हेलो, इन बद्दुआओं से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपनी ये सोचना तू अपने पास रख, मुझे ज्ञान मत बांट। मेरे पैसे लेके अगर आप इतना अमीर हो जाओगी ना तो हो जाओ अमीर, और ये फल भी रख लो अपने पास। हाँ वो तो मैं रख ही रही हूँ, और आइंदा से ना मुझे टोकने की जरूरत नहीं है, समझी ना गुड़िया? माँ, माँ, क्या हुआ बेटा, चिल्ला क्यों रहा है तू? माँ, आपसे आपको रेडी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आप घर पे ही रहेंगी। लेकिन क्यों बेटा, उससे तो हमारा घर चलता है। आपकी बात सही है माँ कि उससे हमारा घर चलता है, लेकिन अब मेरी जॉब लग चुकी है। आपके बेटे की मेहनत रंग लाई और सैलरी है पूरे 1 लाख रुपए। क्या सच में बेटा तेरी जॉब लग गई है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी जॉब लग गई है। अब तो बस आप घर में बैठ के आराम कीजिए। अब आपका बेटा कमाएगा और अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ देगा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तू बैठ, मैं ना तेरे लिए गाजर का हलवा बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ। साक्षी, अब मैं सेटल हो चुका हूँ, अब शादी की सोच रहा हूँ। माँ से मैंने तुम्हारे बारे में बात की थी। मैंने बोला कि मुझे तुम पसंद हो, माँ तुमसे मिलना चाहती हैं, तो तुम एक काम करना, कल घर आ जाना। हाँ वो तो ठीक है, घर तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन अब तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब लगी है तो इस खुशी में मुझे शॉपिंग नहीं कराने ले चलोगे? अरे क्यों नहीं यार, चला। बेटा मुझसे इंतजार नहीं होता, जल्दी से बताना कब आएगी मेरी बहू। माँ बस आती होगी। देखो माँ, साक्षी आ गई। शेखर, इससे तेरी शादी नहीं हो सकती। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया? बेटा ये लड़की बहुत बदतमीज है, इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। मैं इससे तेरी शादी नहीं करवा सकती। अगर तुझे इससे शादी करनी है ना तो कर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तू अपनी मर्जी करना चाहता है ना तो इससे तू शादी कर ले, और अगर मेरी मर्जी चाहता है ना तो मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। क्या साक्षी ने ऐसा किया? शेखर, तुम्हारी माँ बिल्कुल झूठ बोल रही है। शायद ये औरत चाहती नहीं है कि हमारी शादी हो। तो करो तुम, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती हैं, झूठी तो तुम हो। इससे पहले मैं ये सोच रहा था कि माँ को शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि माँ बिल्कुल सच बोल रही हैं। और साक्षी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी माँ का अपमान करके मेरी नज़रों में सम्मान की अधिकारी हो जाओगी? अगर तुम मेरी माँ का सम्मान नहीं कर सकती तो साक्षी, तुम इस घर की बहू भी नहीं बन सकती हो। जो लड़की मेरी माँ का सम्मान करेगी, जो लड़की मेरी माँ से अच्छे से पेश आएगी, जो लड़की मेरी माँ की खुशियों की वजह बनेगी, उसी लड़की को इस घर की बहू बनने का अधिकार है। अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए वो लड़की जो मेरी माँ को परेशान करे, मेरी माँ के साथ बदतमीजी करे। जा सकती हो तुम यहाँ से, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। आंटी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझसे गलती हो गई थी उस दिन। हाँ प्लीज मुझे उस गलती के लिए माफ कर दीजिए, प्लीज शेखर समझो ना। वाह साक्षी वाह, अभी तक तुम बोल रही थी कि मेरी माँ झूठ बोल रही है, और अब तुम कहती हो कि तुमसे गलती हो गई है। अरे चाहती क्या हो तुम? अपनी बात में तो टिक जाओ। तुम अपनी बात में तक नहीं टिक सकती हो, बकवास कर रही हो यहाँ पे। इससे बात साबित हो गई है कि तुम एक नंबर की पलटू हो। गेट लॉस्ट, नहीं करनी है तुमसे शादी, बोला ना जाओ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।